सो वंस अगेन अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं बुक 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये और एक और आपका चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों फाइनेंस से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग क्या करोगे, बहुत ही ईजी आपको मैं कंसेप्ट दूंगी प्लस टॉपिक्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वहीं से ही करती हूँ। और अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी चाहिए और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में भी जानना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। यार फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंस को क्या बोलते हो? जो पैसों से रिलेट करती है। ठीक है, वो मार्केट जहाँ पे हम पैसों का काम करते हैं। ठीक है, फाइनेंस का मतलब पैसा ही तो होता है। तो एक अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो कह रहे वो मार्केट जो लिंक करती है बिटवीन टू पीपल। ठीक है, एक है जैसे आप लोग हो, ठीक है, आपके पास ना कुछ आपने अच्छा इनकम जनरेट कर लिया तो अब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। चल ठीक है भाई, पैसा उनके पास। और कुछ लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, जैसे कि कंपनी है, दे वांट सम इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करें। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? एक एज अ इंटरमीडिएट काम करती है, जो क्या करती है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपको बोलेगी आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो। ठीक है, वो फाइनेंशियल मार्केट होती है जो लिंक करती है बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स विच मोबिलाइज द सेविंग फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द बिजनेस फर्म। कह रहे जो आपके पास सेविंग्स है ना, उस सेविंग्स को आप बिजनेस में लगा देते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं क्रिएटिंग एन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। कह रहे आप क्या करते हो? क्रिएट करते हो और एक्सचेंज करते हो फाइनेंशियल एसेट्स को इन फाइनेंशियल मार्केट। ओवरऑल अगर इसके मीनिंग की बात करते हो, क्रक्स बोलूँ तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है जो लिंक करती है दो लोगों को। कौन से वो दो लोग? एक जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा और दूसरे जिनको पैसे की नीड है। नीड किसको है? कंपनी को। ठीक है, तो वो चाहते हैं जिनके पास पैसा है ना, वो लोग आगे यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन टॉपिक है जहाँ से आपके पास केस स्टडी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना, दैट इज द टाइप ऑफ मार्केट। अब कह रहे हो मैम ठीक है, पैसों की मार्केट है, अब लेन देन होता है, कैसे होता है? तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है कैपिटल मार्केट और दूसरी होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब पैसे की मार्केट। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, इट इज यूज फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है, और जो आपकी कैपिटल मार्केट है, इट इज यूज फॉर द मीडियम टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, कि जो मनी मार्केट है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जो आपकी कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये चीज़ अच्छे से याद रखना। अब मनी मार्केट की डेफिनेशंस पे जाओ। ये कहते हैं मनी मार्केट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कह रहे जो मनी मार्केट है ना, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करा जाता है एंड इट डील विद द शॉर्ट टर्म लोन्स। कह रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स की डीलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं यूजुअली फॉर द लेस देन 1 ईयर। यहाँ पे जो इनका मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कितना? 1 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 2 महीने के लिए। तो कह रहे हैं 1 साल के से भी कम के लिए जो आपको लोन प्रोवाइड करती है वो होती है मनी मार्केट। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, ठीक है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारे आपके मनी मार्केट में आते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो दोबारा से कह रहे हैं मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसका काम क्या होता है? 1 साल के लिए लोन प्रोवाइड करना। इसमें जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो आरबीआई, कमर्शियल बैंक आते हैं। और इसमें मैं बोलूँ कि ये तो इंस्टीट्यूट्स हो गए, और इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी आती है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स। ठीक है, और ऊपर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स भी बताया, कमर्शियल पेपर भी बताया। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इंस्टीट्यूट क्या है इसके? आरबीआई, कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो शॉर्ट में बात करूँ तो मनी मार्केट क्या हुई आपकी? कह रहे वो मार्केट जो हमें थोड़े टाइम के लिए पैसा उधार पे देती है, ये लोन देती है। ठीक है, इट इज लेस देन द 1 ईयर। और इसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स और कॉल मनी, ये सब आता है। और इसके इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो आरबीआई, कमर्शियल बैंक आती है। करेक्ट। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप इसकी आती है वो है हमारी कैपिटल मार्केट। कि कैपिटल मार्केट क्या होती है? ये भी ना दो तरह की होती है। कैपिटल मार्केट जहाँ पे हम लोग शेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप शेयर्स बोलते हो, ठीक है, डिबेंचर्स बोलते हो, आपके बॉन्ड्स हो गए, ये सब इसी में ही आता है।
ठीक है। कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आते हैं। अब कह रहे ये वो मार्केट होती है जो मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। और कह रहे हैं इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा जो शॉर्ट टर्म में आपके इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्टीट्यूट्स थे, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। पहली चीज बोली मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और कह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स और इंस्ट्रूमेंट्स सारे बता दिए कौन कौन से होंगे और क्या इंक्लूड नहीं होगा वो भी बता दिया। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या आएगा, शेयर्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे, बॉन्ड आएंगे, म्यूचुअल फंड्स आएंगे और पब्लिक डिपॉजिट आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। कह रहे कैपिटल मार्केट के जो फीचर्स हैं वो क्या है, कह रहे एक तो पहली चीज ये लिंक बना के रखती है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में, एक जिसको पैसा कहीं पे लगाना है, सेव करना है, ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो। नेक्स्ट कहते हैं डील्स इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कह रहे कैपिटल मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। कह रहे यूटिलाइज द इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल। कह रहे ये आपको हेल्प करती है पैसे को सही जगह पे लगाने के लिए। और नेक्स्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली इसमें आप लोग काम करते हो। तो आपने क्या पढ़ा कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसमें दो टाइप आती हैं। ठीक है, एक जो टाइप होती है जो होती है आपकी मनी मार्केट, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और दूसरी आपकी होती है कैपिटल मार्केट जिसमें आपके क्या आते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वो आते हैं। जो कैपिटल मार्केट होती है वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है प्लस आपकी मिडिल टर्म के लिए होती है, मीडियम टर्म के लिए। और जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बोला टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट कि अब कैपिटल मार्केट की भी टाइप होती है। कह रहे वो क्या होती है, कह रहे ये देखो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स की बात कर रहे हो, एक वो शेयर्स होते हैं जो मार्केट में पहली बार बिकते हैं। ठीक है, जो पहली बार बिकते हैं हम उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और कह रहे जो पहले बिक चुका है वही बार बार एक्सचेंज हो रहे हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलोगे। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट इज नोन एज द न्यू इश्यू ऑफ द मार्केट। कह रहे प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे पहली बार मार्केट में शेयर इश्यू होते हैं। ठीक है, इट्स सोल्ड बाय द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, वो शेयर जो मार्केट में पहली बार शेयर होंगे। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज कह रहे देखो जो आपकी ये कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट है, कह रहे वो है जो कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल को बनने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका जो पैसा होता है वो डायरेक्टली कंपनी पे लगता है। ठीक है, जैसे उनके पैसों की हेल्प से या तो बिल्डिंग बनेगी या मशीनरी बनेगी। ठीक है, ये सब के लिए जो यूज होगा, जो फर्स्ट टाइम आपके शेयर्स इश्यू होंगे वो आपके प्राइमरी मार्केट में होंगे। नेक्स्ट कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। वो मार्केट जहाँ पे शेयर्स एक बार तो इश्यू हो गए, अब वो बार बार मार्केट में सेल परचेज हो रही है, उसको आप सेकेंडरी मार्केट बोलते हो। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द आफ्टर मार्केट, इसको आप आफ्टर मार्केट भी बोलते हो। इज अ फाइनेंशियल मार्केट, कह रही फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं अपने पहले इश्यू करे हुए शेयर्स को और सिक्योरिटीज को। इसमें आपका क्या आता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज द मार्केट विद द सिक्योरिटीज दैट वर प्रीवियसली सोल्ड। कह रहे ये वो है मार्केट जहाँ पे पहले जो आपने प्राइमरी मार्केट में परचेज करी थी या जो हाँ परचेज करी थी सिक्योरिटीज, अब वो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, वो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है। नेक्स्ट कहते हैं सेबी, इसका नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सेबी क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये ध्यान रखती है शेयर होल्डर्स का। ठीक है, शेयर होल्डर्स का, कंपनीज का, ताकि उनके साथ तो कुछ फ्रॉड ना हो। इसका काम ही यही है। ठीक है, कहो ना सेबी का काम क्या होता है, तो कह रहे सेबी का काम ये होता है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, ब्रोकर्स को, कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो कह रहे स्टेब्लिश कब हुई, कह रहे 1988 में ये बनी। ठीक है, 1992 में फॉर्म्ड एज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ सेबी एक्ट 1992। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहे प्रिवेंशन ऑफ द वेरियस मेल प्रैक्टिसेस। कह रहे कि जो आप प्राइस में छेड़छानी करते हो, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जब आपको पहले से ही किसी स्टॉक का प्राइस पता चल जाता है, ठीक है, और आप उसको खरीद लेते हो, आपको पता होता है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा,
तो वो आपका इलीगल में आता है। यहाँ पे जो सेबी है ना वो यही देखती है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा, कोई उसके प्राइस के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। तो ये इसका काम होता है इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। कह रहे हैं मेंटेन करके रखते कोड ऑफ कंडक्ट कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इशूअर्स हैं, सही तरह से सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को भी कि उनके साथ कुछ धोखा ना हो, कुछ गलत ना हो उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं डेवलपिंग द स्टॉक एक्सचेंज बाय मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग द वेरियस एस्पेक्ट्स कनेक्ट विद देम। कह रहे हैं और ये अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि ये पूरा ध्यान रखें और इम्प्रूव करें ऐसे कनेक्शंस को। करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का काम क्या होता है? सेबी के ना मेन 3 वर्क होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट फंक्शन, ये आपको हेल्प करती है, सेबी खुद को भी डेवलप कर रही है। देखो पहले क्या होता था, पूरा ना पेपर वर्क होता था, ठीक है, पेपर के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते थे शेयर्स को, ठीक है। और आज के टाइम पे क्या है, आप लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। डेवलपिंग द कैपिटल मार्केट बाय कंसिडरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स कनेक्टेड विद इट। कह रहे वो अपनी तरफ से ट्राई करते कि वो इम्प्रूव करे जितना उनसे हो सकता है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटीज में। कह रहे डूइंग टाइमली रिसर्च करते हैं और समझते हैं और पब्लिश भी करते हैं, जैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंज लाना है इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ। नेक्स्ट कहते हैं ट्रेनिंग द इंटरमीडियरीज। कह रहे हैं ये लोग ना ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि उनको कहाँ से शेयर्स लेने चाहिए, कहाँ पे बेचने चाहिए, किसके शेयर्स लेने चाहिए, किस टाइम पे लेने चाहिए। तो इनका काम ये भी होता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कह रहे हैं रेगुलेटरी फंक्शंस मतलब डेली के कुछ फंक्शंस। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स एंड द सब ब्रोकर्स। कह रहे हैं सेबी में अपने आप को, ब्रोकर्स को और सब ब्रोकर्स को रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। कंडक्टिंग द इंस्पेक्शंस एंड द इंक्वायरीज। कह रहे टाइम टू टाइम सेबी क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है, इंक्वायरी करती है, ऑडिट करती है स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। एंड ल्यूइंग द फी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और कह रहे कुछ फी भी लगाती है जब रिक्वायरमेंट होती है। रेगुलेशन फॉर द अंडर राइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स। कह रहे कुछ इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस भी बना रखे हैं स्टॉक, जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं। फिर कह रहे प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो हमारी सेबी है ना वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट भी करती है और कंपनी को भी। कह रहे कैसे, कह रहे प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। पहला काम क्या है सेबी का, प्रोटेक्ट करना, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। चेकिंग द मेल प्रैक्टिसेस की कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, प्राइस रिगिंग तो नहीं हो रहा। कह रहे टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर कोड ऑफ कंडक्ट, पूरे कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखती है मार्केट में कौन कैसे काम कर रहा है। प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड द फेयर प्रैक्टिसेस, और ये प्रमोट करती हैं कि सबको प्यार से सही तरीके से ही सेल परचेज करनी है स्टॉक्स की, बिना किसी गलत काम किए, ठीक है। और अगर कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करी जाती है। ये थी आपकी फंक्शंस सेबी के। जो आपके पास इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो 2 ही तरीके से आते हैं, या तो आप लोगों से पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट की कितनी टाइप होती है, आप बता दो कि 2 टाइप होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और फिर आपसे पूछेंगे कि कैपिटल मार्केट की कितनी टाइप होती है, तो आप बोलोगे जो कैपिटल मार्केट होती है ना उसकी 2 टाइप होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर आप उसमें बताओगे कि प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है। जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आपके पास यहीं से ही होते हैं, और ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज